आप देख रहे हैं अभी पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार। मैं हूं मनीष कुमार। अभी मैं मौजूद हूं पूर्णिया जिला अंतर्गत रानी पतरा की धरती पर, जहां एक विराट शिवगुरु महोत्सव का आयोजन किया गया। और इस महोत्सव में शिव शिष्य परिवार के साकार आदर्श, जिन्होंने अखिल विश्व के लोगों को शिवगुरु के स्वरूप से जोड़ने का सिलसिला शुरू किया, उनकी पुत्र वधू और शिव शिष्य परिवार की शिव शिष्या बरखानंद जी हमारे बीच मौजूद हैं। स्वागत है दीदी आपका पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार में। शिव शिष्यता की शुरुआत हुई और वरेण्य गुरु भ्राता श्री हरिंद्रानंद जी ने अखिल विश्व को महादेव गुरु से जोड़ने का संकल्प लिया। एक सवाल है मेरा दीदी आपसे कि ये सोच उनके मन में ये कैसे पनपा कि वो शिव, जो अब तक भगवान के रूप में, बाबा के रूप में हर एक घरों में पूजित थे, जो कि बिहार में एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, एक कहावत है कि चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा हो गए। तो उस बाबा को लोग बाबा के रूप में पूज रहे थे, लेकिन उसके गुरु स्वरूप से लोग नहीं जुड़ रहे थे। और आज मैं जहां भी जाता हूं तो करोड़ों के तादाद में लोग कंगन पहने मिलते हैं, शिव शिष्य होते हैं, गुरु भाई बहन होते हैं। ये सोच उनके मन में कैसे आया और यह सर्वोत्तम, यह विशाल रूप किस तरह धारण कर लिया? देखिए, आपने ये कहावत तो सही कही है कि चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा हो गए। लेकिन साहब ने इसके बारे में कहा कि जब मैंने शिव को गुरु बनाया और मेरे जीवन में जो अनुभूति उतरी थी, उस अनुभूति के आधार पे मुझको लगा कि वो सचमुच में गुरु का काम करते हैं। इसी पे उन्होंने उस समय, प्रारंभिक समय में, एक पंक्ति हर जगह लिखी रहती थी कि शिव आज भी गुरु हैं, मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। ये साहब के शब्द थे उस समय, प्रारंभिक समय में। क्योंकि सच्चाई ये है कि उन्होंने परीक्षा की थी। इस बार शिष्य ने ही गुरु की परीक्षा की थी, क्योंकि उनको तो अविश्वास था। महादेव को गुरु माना था उन्होंने, लेकिन उनको लगता था कि गुरु के नाम पे हर जगह धोखे खाए हैं मैंने, यहाँ भी कुछ नहीं होगा। महादेव शरीर में है नहीं, दिखते हैं नहीं, कैसे ज्ञान देंगे, कैसे मंत्र देंगे, कैसे रास्ता बताएंगे। लेकिन बाद में उनके जीवन में जो घटनाएं होती चली गईं, जो वो बोलते सो हो जाता, जो वो चाहते सो हो जाता। और यहाँ तक कि हजारों की भीड़ में ऐसी ऐसी चमत्कारिक घटनाएं हुई, दुनिया जिसको चमत्कार कहती है, लेकिन शिव से जिसका सानिध्य होता है उसके लिए ये सामान्य बात होती है, उसके लिए साधारण सी बात है। लेकिन दुनिया देख के चमत्कृत होती है, उसको लगता है कि कितनी बड़ी बात हो गई। वैसे ही घटनाएं होती रही साहब के जीवन में। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु शिव ने मुझको बोध करा दिया कि मैं हूँ, एहसास कराया कि मैं हर जगह हूँ। तो शिव की पूजा, आपने कहा कि शिव की पूजा हर जगह होती आई है, लेकिन हमारा मन उसमें शामिल नहीं हो पाया। फूल पत्ती चढ़ाए हमने, जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन मन का भाव ही शामिल नहीं हुआ। ये कुछ ऐसा ही हो गया जैसे कभी कभी होता है ना कि पति पत्नी बनाकर किसी को लाता है, उसके लिए सारी व्यवस्था करता है, बढ़िया घर, गाड़ी, कपड़े, गहने, पैसे, सारी व्यवस्था है। बस वो क्या नहीं देता है उसको? पति का भाव नहीं देता है। अगर पति का भाव वो नहीं देता है तो उस पत्नी के लिए ये सारे आयोजन फीके हैं, ये सारी चीजें बेकार है। वैसे ही हमने इस दुनिया में, समाज में शिव की स्थिति कर दी। शिव के लिए सारे आयोजन किए हम लोगों ने, कर्मकांड किए, लेकिन मन का भाव ही नहीं दिया, तो सारे आयोजन बेकार है। साहब ने कहा कि यह जल कौन है? शिव है। ये बिल्व पत्र क्या है? शिव है। ये दूध चढ़ाते हैं आप, क्या है? ये भी शिव है। हर चीज तो शिव ही है, लेकिन हम समझे तो नहीं है। अब है कि घर घर के बाबा तो रहे हैं वो, लेकिन घर घर के बाबा की स्थिति भी समाज में ऐसी हो गई कि जैसे कोई घर में बुजुर्ग हो जाए, बूढ़ा हो जाए। एक दिन वो घर का मालिक था, लेकिन अब वो शरीर से लाचार है, तो उसको एक कोना दे दिया जाता है कि बाबा तुम यहीं रहना, खाना आ जाएगा, नाश्ता आ जाएगा, लेकिन तुम मेरे जीवन में, मेरे घर में मालिक मत बन के रहना, मेरा निर्णय चलेगा। साहब ने कहा महादेव की स्थिति भी हम लोगों ने ऐसे ही कर दी। उसको एक कोने में पूजा घर में बैठा तो दिया, अपने जीवन में शामिल नहीं किया, अपने घर का मालिक नहीं बनाया।
और जब वो गुरु होंगे, जो कि है वो, तो जगत का हर व्यक्ति, कोई भी गुरु अगर होता है तो हर व्यक्ति को जो उसका शिष्य बनता है उसको अपने जैसा तो जरूर ही बनाता है, अपने से ऊपर बनाता है, अपने जैसा तो मिनिमम, न्यूनतम अपने जैसा वो जरूर बनाता है। शिव गुरु होंगे तो क्या होगा, गुरु के रूप में वो भी तो शिव बनाएंगे। कोई गुरु शिष्य को ईश्वर की तरफ लेके जाता है, आध्यात्मिक गुरु ईश्वर की तरफ लेके जाता है। जगत गुरु शिव भी जब गुरु होंगे तो किसके तरफ लेके जाएंगे, गुरु किसी की तरफ लेके जाता है। शुरुआत हम लोग गुरु के रूप से करते जरूर है, लेकिन देखिए तीनों सूत्रों में, तीसरे सूत्र में जब हम कहते हैं कि अपने गुरु शिव को प्रणाम करिए, नमः शिवाय से करिए, साहब ने कहा है, हमारे शास्त्र बताते हैं, शिव पुराण बताता है, नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम निवेदित करता है। एक साथ सिर्फ जगत गुरु एक रूप को नहीं करता है, उनके संपूर्ण रूप को ही प्रणाम है नमः शिवाय। शुरुआत हम शिव से दया मांगने से करते हैं, शिव की चर्चा करते हैं, शिव की बात करते हैं। तो ये बात एक दिन शिव ने इच्छा की थी कि जगत बने, जगत बना। आज शिव ने इच्छा की कि जगत में अब ज्ञान देने का काम मुझको करना पड़ेगा, क्योंकि अब बीमारी लाइलाज है। छोटे मोटे बीमारी ना छोटे मोटे डॉक्टर से ठीक होता है, गुरु मन के चिकित्सक होते हैं। मन में अंधेरा इतना घना है कि अब जगत गुरु शिव के सिवा कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा, शिव के शिष्यता एकमात्र विकल्प, एक ही विकल्प है जगत के। आध्यात्म की दुनिया में ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई शख्सियत, जो संत होते हैं, ऋषि होते हैं, वो किसी परंपरा की शुरुआत करते हैं तो उनके कोई गुरु होते हैं जो शरीर में होते हैं। क्या शिव की शिष्यता में वरेण्य के भी कोई गुरु थे क्या? नहीं। अपने जीवन के प्रारंभिक समय में उन्होंने चमत्कार की खोज में या अलौकिक कुछ जानने की खोज में अनेक लोगों को अपना गुरु बनाया था। कभी किसी साधु को, कभी किसी अघोरी को, कभी किसी शमशान में रहने वाले को, लेकिन हर जगह उनको निराशा हाथ लगी। तो शरीरधारी गुरुओं से धीरे धीरे उनका विश्वास टूटता गया, और इसीलिए ये एक तरह से अच्छाई था, क्योंकि जब आपका विश्वास टूटता चला जाता है तब जाकर आप एक जगह कहीं ठहरते हैं। एक जगह, एक निष्ठता शिव के लिए जो उनकी हुई विचार में, और फिर भाव में, और फिर प्रेम में, और प्रेम से भक्ति में, और भक्ति का भी चरमोत्कर्ष हुआ उनके जीवन में। तो ये ऐसा हो गया कि उन्होंने शिव को अपना माना, लेकिन ये सोचकर माना कि शिव भगवान है, और लोग कहते हैं कि गुरु भगवान होते हैं। तो साहब ने बस इतना ही सोचा था उस समय कि जब गुरु भगवान होते हैं, वो भगवान खुद गुरु क्यों नहीं है, और अगर इंसान गुरु है तो वो भगवान जरूर गुरु होगा। गुरु की परंपरा में अब तक यह देखा गया है कि ज्ञान जहां तक देने की बात होती है तो कोई शरीर धारित करते हैं, और आज भारतीय आध्यात्म के दुनिया में, जहां से आध्यात्म का शंखनाद हुआ है, भारत वो देश है दुनिया का, तो कोई शरीर में हुए हैं तो लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया है। वो शास्त्र का ज्ञान हो, वेद का ज्ञान हो, या अन्य किसी भी माध्यम से उन्होंने ज्ञान देने का काम किया है। तो शिव की शिष्यता में तो महादेव शरीर में नहीं है, तो फिर वो लोगों का भी, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि लोगों की चेतनाएं बदलती है, तो शिव की शिष्यता में कैसे लोगों की चेतना बदल रही है? आज लोग, इंसान के अंदर इंसानियत आ रही। मैंने देखा जब मैं बाहर से अंदर से जब मैं बाहर आ रहा था तो ढेर सारे गुरु भाई बहन मिले जिन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, तो ऐसा लगा कि उसके अंदर में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ये परिमार्जन बिना महादेव शरीर में रहे कैसे कर देते हैं? क्योंकि शिव का नाम है, शिव का नाम ही काफी है प्रणाम करने के लिए। खैर, लेकिन प्रणाम तो हमारा मन करता है। मन का जुड़ाव जिससे होगा, चाहे वो शरीरी हो या अशरीरी हो। साहब से एक बार किसी ने पूछा था कि महादेव शरीर में नहीं है। साहब ने कहा था कि आप जो हैं, आप भी शरीर नहीं है। आप दिखते हैं, जो है, जो शरीर आपका दिख रहा है, साकार दिख रहा है। अगर हाथ नहीं रहे, किसी दिन हाथ बदले जाते हैं, आंख नहीं रहे, आंख बदले जाते हैं, आज तो हृदय तक बदले जाते हैं, तब भी आप होते हैं। ये आप कौन है? ये जो आपके अंदर है, ये कौन है? आप कहिएगा मेरा नाम है मनीष, तो क्या आप मनीष है? आपका कुछ दूसरा भी नाम होता तब भी आप वही होते। नाम आपका बदल सकता है, लेकिन आप जो है, जो जीवात्मा है, वो तो नहीं बदले है ना। और जीवात्मा की यात्रा तो हजारों वर्षों की होती है।
उसकी मौत एक शरीर से नहीं हो जाती है, 70-80 साल का जीवन तो उसका होता नहीं है। और ये तो भारतवर्ष में ये एकदम साबित हुआ है, सत्यापित हुआ है कि ऐसा है। साहब ने बस इतना ही कहा जो आपने कहा, चेतना में कैसे उतरा। जिस चीज के बारे में हम सबसे ज्यादा बात करते हैं, हमारा मन उसी से भरता है। आप देखिएगा, संकीर्ण बात करने वाले का मन संकीर्ण होता चला जाता है, विराटता की बात करने वाले का मन विराट होता चला जाता है, शिव की बात करने वाले का मन शिव जैसा होता चला जाता है, झुकेगा वो। एक बात जो सबसे अहम शिव की शिष्यता में देखी जाती है कि यहाँ किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि लगभग सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग वो भगवान शिव को अपना गुरु मान रहे हैं। तो ये जो एक दुनिया के अन्य परंपराओं से थोड़ा हटके है शिव की शिष्यता, जो मैंने देखा अभी। तो क्या वरेण्य के ये जो साहब हरिंद्रानंद जिन्होंने शिव चर्चा की शुरुआत की और जिन्होंने लोगों को शिव गुरु से जोड़ने का काम किया, आज वो शरीर में नहीं है, तो क्या उनके जाने के बाद इस परंपरा को चलाने वाले कोई कुर्सी है या ऐसा जिस पर कोई विराजमान होंगे, कोई कहलाएंगे, ऐसा व्यवस्था है या क्या? आप साफ शब्दों में कहिए कि उत्तराधिकारी। नहीं, शिव ये परंपरा जो है शरीरधारी गुरु के लिए है। जैसे शरीरधारी गुरु और शिष्य परंपरा में जब गुरु शरीर में नहीं होते हैं, खत्म हो जाते हैं शरीर से, गुरु और शिष्य परंपरा में मतलब जो शरीरधारी है उसमें है ये, गुरु का शरीर खत्म हो गया तो फिर वो अपने किसी शिष्य को चुनकर उसमें से अपना जो सबसे सुंदर सबसे अच्छा संभालने लायक होगा उसको अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। लेकिन हमारे गुरु है शिव, और शिव तो शुरू से ही शरीर में नहीं है। तो शिव के बारे में आज तक किसी ने नहीं कहा कि उनकी मौत हो गई है। शिव अजन्मा है, शिव स्वयंभू है। तो जब शिव की मौत हुई ही नहीं है तो परम उत्तराधिकारी की जरूरत ही नहीं है, तब होता ना। अब रही बात, आप कह सकते हैं कि वरेण्य गुरुभ्राता तो शरीर में थे जिन्होंने ये बात शुरू की, लेकिन उनकी बात में, उनके इस विचार में, उनका ये जो संदेश है इसमें इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि कोई आदमी के मन में ये विचार बस बहुत सहज भाव से उसके दिमाग में प्रवेश करती है। लेकिन महादेव है ये, महादेव दिमाग से दिल में प्रवेश करते हैं, और जब दिल में प्रवेश कर लेते हैं ना तो लोग उसको भूल नहीं पाते हैं। आपके दिल में कोई प्रवेश कर जाए और लाख उसके बाद लाखों लोग आपके जीवन में मिले, लेकिन जो दिल में प्रवेश कर गया है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। शिव आज लोगों के मन में है, लोगों के दिल में धड़क रहे हैं। शिव के बारे में साहब ने कहा, शिव शिष्यों के बारे में, कि चलते फिरते मंदिर है ये। मंदिर में एक जगह शिव की स्थापना होती है, उनकी वहाँ पे लोग उनके गुणगान गाते हैं, लेकिन शिव के शिष्य हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में अपने शिव का गुणगान गाते हैं। शिव आज मंदिरों से समाज में उतर गए। सोचिए वो समाज कितना सुंदर होगा जिसमें शिव की बात होगी, क्योंकि व्यक्ति का परिवर्तन परिवार का परिवर्तन है, परिवार का, समाज का, और समाज का देश का। हमारे राष्ट्र के लिए भी सबसे सुंदर तो उपाय, एकमात्र विकल्प यही है कि हम सब एक होने का उपाय करें। अगर तो क्या करें, क्योंकि आज अध्यात्म की बात आपने की, लेकिन अध्यात्म में भी अभी क्या, अध्यात्म धर्म से जुड़ा हुआ हो ही नहीं सकता, हर धर्म से ऊपर की बात है ये। तो अध्यात्म सारे धर्मों, सारे संप्रदाय को एक करने की विधा है। जहां ये बात होगी कि खंडित कर रहा है, वो अध्यात्म है ही नहीं। आप वरेण्य के पुत्र वधू हैं, तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी के साथ आपका बहुत अधिक समय बीता होगा शिव गुरु की चर्चाओं में। तो कुछ ऐसी बातें जो हमारे चैनल के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जो उनको लगे कि एक कोई ऐसा चमत्कार बताया जाए जो शिव की शिष्यता से जुड़ी हो। देखिए, शिव की शिष्यता से जुड़ी हुई तो कितनी असंख्य यादें हैं, असंख्य घटनाएं हैं। कभी कभी मुझको लगता था कि साहब कैसे जान जाते हैं कि बाहर जो आदमी आके खड़ा हुआ है वो आके क्या बोलने वाला है। मैं उनसे पूछती थी ये बात, आपको कैसे पता है? मंडल सर यहाँ बैठे हैं, हाँ याद है सर आपको ये घटना? मैं एक दिन सुबह सुबह रांची में, साहब उस समय देवघर में रहते थे, रांची आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे जान जाते हैं? तो उन्होंने पहले इस बात को टालने की कोशिश की,
क्या पता उस दिन मेरे मन में क्या था, मैं बार बार उनसे ये पूछती रही कि मुझको बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि आखिर ये कैसे होता है। साहब ने कहा कि शिव से आपका मन जैसे जैसे सानिध्य लेगा ना, आप लोगों को देखकर समझ जाइएगा कि वो क्या सोचता है, वो क्या बोलेगा, अगले पल उसके जीवन में क्या होगा, आप सब समझ जाइएगा। क्योंकि जैसे जैसे सूक्ष्म होता जाता है आपका मन, आप तरंगों को पकड़ते हैं, दूर से पकड़ लेते हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि एक गुरु भाई जो पहले से सूचना नहीं दिए थे, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया तो साहब ने कहा देखो एक गुरु भाई अभी आएगा, अपनी बेटी के साथ आएगा और वो कहेगा कि बार बार मैट्रिक में फेल हो रही है। तो जिस गुरु भाई के लिए उन्होंने कहा, वो गुरु भाई कभी भी अपने लौकिक कष्ट को लेकर साहब के पास नहीं आया था। तो मुझको विश्वास नहीं हुआ, मुझको लगा कि वो गुरु भाई तो कभी ऐसा नहीं बोला है। लेकिन कुछ ही मिनट के बाद, अभी सुबह की चाय हम लोग पी रहे थे, साहब को दिए थे, मंडल सर भी थे, हम भी थे, हम लोग तीनों चाय पी रहे थे। 541 एक घर था रांची में, उसी में। और सामने देखते देखते कुछ ही मिनट के बाद देख रहे हैं कि वो गुरु भाई अपनी बेटी के साथ प्रवेश कर रहा है। कोई सूचना नहीं थी उसके आने की, और वो प्रवेश कर रहा है। अब मेरा मन रोमांचित हो गया इस बात के लिए कि ये आ जो गया है, ये क्या बोलने वाला है अब आगे। और वो जैसे जैसे नजदीक हो रहा है, मेरा मन और ज्यादा सजग हो गया है कि अब ये क्या बोलेगा। और उसने मेरी अनुभूति ऐसे कितनी बाद में हुई, उसके बाद मेरी अनुभूति है, उस व्यक्ति ने नजदीक आकर साहब से कहा, उस समय साहब सबसे मिल लिया करते थे, उतनी रोक टोक नहीं थी। तो उसने आके कहा, शब्द बाई शब्द वही कहा जो अभी अभी साहब ने मुझको कहा था। मतलब वो शरीर में रहते हुए जो ऊर्जा थे या हैं आज भी, उनको दुनिया के लोग शायद समझ पाए या नहीं, पता नहीं। लेकिन उन्होंने मतलब एक ऐसी ऊर्जा शिव के जो धरती पे उतरे, शिव से मिलाने के लिए लोगों को चलाए। आपने अभी कहा कि करोड़ों लोग हैं, आप इसी बात से अंदाजा लगाइए तो क्या एक सामान्य आदमी के बात पे करोड़ों लोग एक हो सकते हैं? यानी उस व्यक्ति के विचार में इतनी ताकत है कि उसने सब संकीर्णताओं को तोड़ के सबको एक कर दिया है, और करते ही जा रहे हैं। पल प्रतिदिन लाखों शिवशिष्य नए नए घोषणा होती जा रही है, लोग शिवशिष्य बनते जा रहे हैं। एक न एक दिन तो ये टूटना था, संकीर्णता इतनी करती जा रही थी कि एक दिन तो फिर से सब कुछ मुक्त होना था, और हम सब उस रास्ते पे चल रहे हैं। जैसे अन्य गुरुओं की परंपराओं में उनको समझने के लिए किसी प्रकार की पुस्तकें दी जाती है, क्या शिव की शिष्यता में वैसी कोई पुस्तक है कि ताकि लोग उनको पढ़ करके भगवान शिव के गुरु स्वरूप के बारे में जान सके? हाँ जी है। 1990 के दशक में साहब हरिंद्रानंद जी ने एक छोटी सी किताब लिखी थी, शिष्यानुभूति उसका नाम है। शिष्यानुभूति यानी एक शिष्य की अनुभूति। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर किताब या किसी भी ऐसी वस्तु पे जो बनती है, सृजित होती है, जगत में बनती है ना, उसमें पैसे लगते हैं, तो उसका मूल्य लिखा होता है उसके पीछे। शिष्यानुभूति एक ऐसी पुस्तक है जिसको शिवशिष्य हरिंद्रानंद जी ने अपने गुरु को समर्पित करके लिखा, और उसका मूल्य उन्होंने लिखा जो आज तक, अभी तक दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, मुझको ऐसी किताब नहीं मिली जिसके पीछे मूल्य के जगह पे पैसा नहीं लिखा हो, मूल्य लिखा है आपका शिवशिष्य होना। जबकि किताब छपने में तो पैसा लगता है, लेकिन मूल्य उसका, उन्होंने कहा, भविष्य में भी कभी नहीं लिया जाएगा, इसका मूल्य हमेशा यही रहेगा, आपका शिवशिष्य होना ही इसका मूल्य है। और उसके बाद और किताबें उनके द्वारा जो लिखी गई, आओ चले शिव की ओर, वो पूरी तरह मानव जाति को इंगित करती है कि आपकी मंजिल भगवान शिव स्वयं है, रास्ता है सबके लिए खुला हुआ, सारे दुनिया के लोग, सारे जगत के लोग उस रास्ते पे चल सकते हैं और सीधे शिव तक जा सकते हैं। आप सोचिए ना कि कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कोई पुराण नहीं पढ़ा, यहाँ तक कि कल भजन में हम लोग सहरसा में यही सुन रहे थे, जे कहियो शास्त्र पुराणों न पढ़ लई, हिंदी अंग्रेजी भी नहीं पढ़ा। कोई अनपढ़ है, किसान है, मजदूर है, खेती करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, लेकिन महादेव की बात जब करने लगते हैं तो ये ज्ञान उतरता कहाँ से है? अगर महादेव है नहीं
तो ये उसके शब्द उसके हृदय से निकल के मुंह से जो निकलते हैं, वो निकलते कैसे हैं? उसने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। यानी अक्षय स्रोत से जब आप जुड़ जाते हैं तो ज्ञान देते हैं शिव, तब न शास्त्र आरेखित होते हैं। क्या शिव की शिष्यता हिंदुस्तान से बाहर भी कई देशों में चलती है? हाँ बिल्कुल, पूरे भारतवर्ष में तो सभी राज्यों में, और बहुत तेजी से बढ़ती ही जा रही है। विदेशों में? नेपाल देश तो खैर शिव के लिए समर्पित देश भी है, और नेपाल देश के लगभग सभी जगहों पे शिव शिष्यता व्यापक हो रही है, होती जा रही है। अगर कोई भगवान शिव को अपना गुरु मानकर, जो भी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आजमा सकते हैं, हाँ। अब तक गुरु शिष्य की परंपरा में गुरु ने शिष्य की परीक्षा ली है, लेकिन शिव की शिष्यता में शिष्य गुरु की परीक्षा लेते हैं। तो अगर कोई शिव को अपना गुरु मानकर उसकी परीक्षा लेना चाहे तो क्या इसके लिए कोई विधान या मंत्र है? देखिए, ये तीनों सूत्र जो साहब ने दिए हैं, जब साहब हरिंद्रानंद जी ने शिव को गुरु बनाया था तो उनके जीवन में कोई सूत्र देने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की घटनाओं को 3 सूत्रों में पिरोया। उन्होंने कहा शिव की शिष्यता और शिव की पूजा में इतना ही अंतर है, और ये अंतर भारी अंतर है। शिव की पूजा, कोई शास्त्र भी यही कहते हैं, कोई साधु यही कहेगा आपको, श्रद्धा रखो, समर्पण रखो, विश्वास रखो। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा शिव की शिष्यता में आप सिर्फ विचारों में खरे तो रहिए, अविश्वास में खरे रहिए, अश्रद्धा में, संशय में खरे रहिए, सिर्फ खरे रह जाइएगा, शिव ज्ञान उतार देते हैं। तो तीन सूत्र के माध्यम से लोग उस गुरु को आजमा सकते हैं। हाँ, पूरी दुनिया के लोगों को यह 3 सूत्र अगर करना आपको विश्वास नहीं है, आप करके तो देखिए। मतलब आप विश्वास मत करिए, आप कहते हैं कि हमको विश्वास नहीं है, कोई नहीं कह रहा कि आप विश्वास करिए। बिना विश्वास के भी तो बहुत काम हम करते हैं, बहुत काम अपने जीवन में करते हैं, बिना प्रेम के, बिना भाव के करते हैं, लेकिन परिणाम उसका भी वही होता है। बिना प्रेम के हम भोजन बनाएंगे, भोजन बनेगा कि नहीं? और कभी भोजन प्रेम से भी बनाते हैं। बिना प्रेम के हम किसी के लिए कोई व्यवस्था कर दें, कोई सेवा कर दें, तब भी हम पानी भर रहे हैं किसी के लिए, नहाना है उसको, प्रेम नहीं है हमको उससे, लेकिन चापाकल चलाएंगे तो पानी भरेगा कि नहीं? परिणाम शिव की शिष्यता में दोनों स्थिति में, इसीलिए ये एक ऐसा मार्ग है जो मतलब अनुपम है, अप्रतिम है। अप्रतिम का अर्थ होता है एक ऐसी प्रतिमा जैसी दूसरी कोई प्रतिमा बन ही नहीं सकी, उसके बाद बन ही नहीं सकेगी। अप्रतिम शिव की शिष्यता यानी एक ऐसी प्रतिमा जिसमें दोनों तरह से जाइए तो परिणाम लेकिन उतना ही सुंदर है। चाहे अविश्वास में जाइए, चाहे विश्वास में, चाहे अश्रद्धा में, चाहे श्रद्धा में, चाहे समर्पण में या संशय में, दोनों तरह से परिणाम एक ही होगा। गुलाब के फूल को तोड़ दीजिए, खुशबू देगा। गुलाब के फूल को पौधे पे छोड़ दीजिए, खुशबू देगा। मसल के रौंद दीजिए, खुशबू देगा। शिव की शिष्यता भी ऐसी है, हर परिस्थिति में खुशबू ही देती है। अभी आप सुन रहे थे शिव शिष्य परिवार की अध्यक्षा बरखानंद जी को, जिन्होंने हमसे आपसे बताया कि भगवान शिव का शिष्य सहज और सरल तरीके से हुआ जा सकता है। अब हम लोग कल जो एक विराट शिव गुरु महोत्सव इस पूर्णिया जिला के रानी पतरा की धरती पर हो रही है, हम लोग इस कार्यक्रम को, बरखा जी के विचारों को हम लोग लाइव सुनेंगे। आप तमाम दर्शकों से निवेदन है कि आप कल जुड़े और समझते हैं कि शिव गुरु की शिष्यता जनमानस के लिए किस तरह, जनमानस के मानसिक अधोपतन को किस तरह बाहर निकालती है और हमको आपको शिव से जोड़ती है। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 बिहार, मैं हूं मनीष कुमार। जय हिंद।